यीशु जब इस पृथ्वी पर था तो लूका की किताब उसका 17 का 32 में क्या कहा? जाते जाते उसने कहा सिर्फ इतना, कहता है लूत की पत्नी को स्मरण करो, लूत की पत्नी को याद रखो। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहते हैं रिमेंबर द लॉर्ड्स वाइफ, रिमेंबर द लॉर्ड्स वाइफ। इसका मतलब है इस औरत को याद रखो जो नमक का खंबा बन गई थी। प्रश्न है क्यों? यीशु ने ऐसा क्यों कहा और किसको कहा? यीशु ने अपने चेलों से कहा कि लूत की पत्नी को याद रखो। मैं मसीह समाज वालों से कहना चाहता हूं इस औरत को याद रखो। ये औरत आज आपको कुछ सबक दे रही है, मुझे, आपको, सबको सबक दे रही है। और उन सभी को जो सदोम और अमोरा की तरह आप पाप का जीवन जी रहे हैं। यह शहर पाप में था, यह औरत पाप से भागना चाहिए था, पाप से दूर जाना चाहिए था, लेकिन यह पाप तो नहीं कर रही थी, लेकिन पाप को झेल भी रही थी, पाप को ले भी रही थी, देख भी रही थी। और उसके प्रति लिखा है कि लूत की पत्नी को याद रखो। ऐसा क्यों? यह शब्द क्यों रख रहा हूं? लूत की पत्नी, यह देख लो, लूत की पत्नी जब वो घर से भाग रही थी तो वो ठीक थी, जब तक भाग रही थी वो ठीक थी, जब तक अपने पति 2 बेटियों के साथ थी तब तक ठीक थी, जब तक उसके अंदर संसार के प्रति पीछे मुड़ने की बात नहीं आई तब तक ठीक थी, जब तक इसने बाइबल पढ़ा, प्रार्थना करा तब तक ठीक थी। आज की भाषा में बात कर रहा हूं। लेकिन लिखा है कि जैसे ही पीछे मुड़ गई ये नमक का खंबा बन गए। लूका की किताब उसका 9 का 62, लूक 9:62 क्या कहता है देखो, यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। नमक का खंबा क्यों? इसमें कुछ मैसेज है। यह नमक का खंबा क्यों? लकड़ी का क्यों नहीं, प्लास्टिक का क्यों नहीं, लोहे का क्यों नहीं, पत्थर का क्यों नहीं, नमक क्यों? आपको याद होगा कि इसी लूका के किताब के 14वें अध्याय में वचन 25, 26, 27, 28 में यीशु ने कहा था कि जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलेगा वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो चेला है वो जगत का नमक है, और अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो इसका मतलब है कि बड़े ध्यान से सुनना, कनेक्शन दे रहा हूं। आज बहुत सारे लोग चेले तो हैं, नमक तो हैं, लेकिन स्वाद नहीं है, जिसके चलते लिखा है कि वो राज्य के योग्य नहीं है। दूसरे शब्दों में पास्टर तो हैं, बिशप तो हैं, एवेंजलिस्ट हैं, प्रॉफिट हैं, वर्शिपर हैं, मुझ जैसे ऑनलाइन प्रीचर्स हैं, नमक तो हैं लेकिन स्वाद नहीं है। दूसरे शब्दों में इनसे कोई फायदा नहीं हो रहा है। ऐसे कितने क्रिश्चियंस, मसीह समाज आज दुनिया में जिनसे कोई राज्य को फायदा नहीं है। लिखा है राज्य के योग्य नहीं। कैसी कैसी बातें। तलाक कॉमन है आजकल। शादी करते हैं 1 हफ्ते में तलाक, शादी करते हैं 1 दिन में तलाक, शादी करते हैं 1 साल में तलाक। पति का चक्कर कहीं और, पत्नी का चक्कर कहीं और, लड़का लड़की जवान होते हैं 18, 20 से 23 साल के, उनका चक्कर और। माँ बाप को कहते हैं कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हैं, या फिर आपका कोई कोर्स में जा रहे हैं, लेकिन उनका घूमना बाहर। आपका मुंबई का मरीन ड्राइव किससे भरा पड़ा है? मुसलमानों, हिंदुओं और तुम जो ईसाइयों, सबको मैं बात कर रहा हूं, किससे भरा पड़ा है? यहां की पुलिस, इसको पूछो, यहां की सरकार, उनको पूछो कि मरीन ड्राइव किससे भरा पड़ा था आज से 2 साल पहले। तो ये तो माँ बाप खुश होंगे ना, माँ बाप तो खुश होंगे ना कि जब से ये वायरस फैला है, सोशल डिस्टेंसिंग का जब से कानून आ गया है, अब लड़की घर से बाहर नहीं जा रही, लड़का घर से बाहर नहीं जा रही। और न जाने कितने अबॉर्शंस कैंसिल हो गए। कितनी लड़कियां अबॉर्शन करती थी वो रद्द हो गए। पहला होता था 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, फिर उसके बाद में आता था 15, फिर रिपोर्ट क्या आती थी, शी इज प्रेग्नेंट। तुम्हारी जवान लड़की प्रेग्नेंट है। ये क्या चक्कर था बताइए? जो वीडियोस को, जिसको कहते हैं पॉर्न वीडियोस, जो छुप छुप के देखा जाता था, कभी कभी देखा जाता था, आजकल तो ऐसा है कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आपके सोशल मीडिया पे इसकी वीडियो की भरमार है। चाहे वो टिकटॉक हो,